एक देखभाल केंद्र में एक क्रूर हमला, संदिग्ध की तत्काल तलाश शुरू हो जाती है। जल्दी से यहाँ आओ। रुको, अभी कहीं मत जाओ, ठीक है? तलाशी पुलिस को एक ऐसे आदमी तक ले जाती है जो जोर देकर कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मुझे यहीं रुकना होगा क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट है। लेकिन उसका दावा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। अरे उस गाड़ी में मत बैठो। अरे उस गाड़ी में मत बैठो। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। शुरुआत में यह हमला यादृच्छिक लगा क्योंकि पीड़िता हमलावर को जानती नहीं थी। हालांकि शुरुआत में यह हमला बेतरतीब लगा, पुलिस ने दोनों के बीच एक ही व्यक्ति से जुड़ाव खोज ली। आज 26 फरवरी 2025 है। हम मेनोमिनी फॉल्स विस्कॉन्सिन में हैं, जो मिल्वॉकी से 30 मिनट से भी कम उत्तर में एक उपनगर है। सुबह करीब 9 बजे अधिकारियों को स्थानीय स्मृति देखभाल केंद्र में कर्मचारी पर हमले की जांच के लिए भेजा जाता है। 111 और 117। क्या हम ओक विलेज वेस्ट 128 नॉर्थ 6900 नॉर्थ हिल ड्राइव पर टीम भेज सकते हैं? एक अश्वेत पुरुष करीब 5 फीट 9 इंच लंबा इमारत में आकर स्टाफ पर हमला किया। मैंने काला जैकेट और हरा बैकपैक पहना हुआ है। वो नॉर्थ हिल ड्राइव पर अर्जेंट हेयर के अंदर गया है और कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या उन्होंने बिल्डिंग ए या बी बताई थी? शॉपिंग आवर्स, ठीक है। काली जैकेट, हरा बैकपैक। फॉक्स 6 मिल्वॉकी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता पर कई बार हमला हुआ और उसे हमलावर की जानकारी नहीं थी। क्योंकि कोई नाम नहीं था, अधिकारियों को सिर्फ एक विवरण के आधार पर काम करना पड़ा, जो था एक काले रंग का पुरुष जिसने काली जैकेट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर मास्क था। संदिग्ध की लंबाई करीब 5 फीट 9 इंच से 6 फीट और शरीर मध्यम था। वोकेशा काउंटी डिस्पैच ने पुलिस को बताया कि संदिग्ध का पीछा करते हुए उसे पास के एक हेल्थ सेंटर में जाते देखा गया। यही वह जगह है जहां अधिकारियों को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो संदिग्ध के विवरण से मेल खाता है। मेरा मतलब है, हाँ, मुझे उन्हें काटना पड़ा। सर, जरा जल्दी यहाँ आइए। रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, ठीक है? मैंने क्या किया भाई? अभी तक मुझे भी पता नहीं है। मैंने क्या किया? आज तुम कहाँ से आ रहे हो? नहीं, मैं आ रहा हूँ। हमें बस लेकर अर्जेंट केयर आना पड़ा। ठीक है। बस इतना ही। क्या आप सड़क के उस पार थे? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। क्या तुम्हारा पहचान पत्र तुम्हारी बस में है? नहीं, मेरे पास मेरा पहचान पत्र नहीं है। असल में जो हुआ वहां एक मारपीट हुई थी। आपके पास और भी खर्चे हैं। आप में से एक मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मुझे नहीं पता। क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं? देखें कि क्या उनके पास उनकी कोई तस्वीर है। ठीक है। हाँ, उसे नहीं पता। मुझे भी यकीन नहीं है। तो ये है हमारी समस्या। मुझे पता है। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। हमें बताया गया था कि ये 6 फुट लंबा काला आदमी जिसने काली जैकेट पहनी हुई है। फिलहाल हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है। आप बाहर जा रहे हैं। हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी जानकारी जल्दी से लिख लूं? ठीक है, क्रिस फोर्ड। एक सेकंड रुको। फोर्ड, FORD। हाँ। क्रिस्टोफर? हाँ। उस आदमी ने नाम, फोन नंबर और पता दिया जो असली लग रहा था। शायद ये गलत पहचान का मामला है ना? अधिकारियों को अभी पुष्टि करनी है कि कथित क्रिस्टोफर फोर्ड वही है जो वह होने का दावा करता है। मैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद करता हूँ भाई। बस जब हम यहाँ आते हैं और हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, तो आप बस एक सेकंड के लिए मेरे बॉस के लिए यही रुके रहें। मुझे यही इंतजार करना होगा। हाँ भाई, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं वादा करता हूँ। सुनो भाई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पुलिस शायद। हाँ, मैं बाथरूम चेक करने ही जा रहा था। सीधे दरवाजे की तरफ गया। बस इतना ही। तो मैं नहीं कर सकता, जो भी हो। हाँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ भाई। समस्या ये है कि वे सज्जन बिल्डिंग में आए, पर कोई नहीं जानता वो कहाँ हैं। तो दतेरेगी। हाँ, और जैसा कि मैंने कहा, मैं आपकी सराहना करता हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं भी आपके साथ काम करूंगा भाई। अगर मैं आपको रोक रहा हूँ या आपकी गति धीमी कर रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सब हमें जैसा मिला है उसी वजह से है। आपकी एक हैसियत है। हाँ, सामने सड़क पर हुई मारपीट की जांच के आधार पर भी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा। आपने कहा था कि आप यहाँ काम नहीं करते? नहीं। मैं यहाँ काम नहीं करता। क्या आप अभी अभी किसी ऑफिस में थे? नहीं।
मैं यहाँ बाथरूम के पास आ गया था। मैं वापस बाहर जा रहा था। राइड का इंतजार करते हुए मैंने पास का बाथरूम इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे ही संभव होगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओ हाँ, उसने कहा कि वो वहां गया था। हाँ। वो शायद अपनी बिल्डिंग में है। तो फिर हाँ, लगता है उन्होंने वहां उसका बैकपैक छोड़ा था। समस्या ये है कि हमें नहीं पता कहां। सही है। नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे बस यहीं रोक रखा है। सबके साथ अंदर घूम रहा हूं। फॉक्स 6 मिल्वॉकी के अनुसार जांचकर्ताओं ने कथित हमलावर को बेहतर ढंग से देखने और उसका हुलिया जानने के लिए मेमोरी केयर सुविधा का वीडियो फुटेज देखा। जब उन्होंने फुटेज देखा तो उसमें कथित हमलावर को सुविधा के कॉमन एरिया में जाते हुए पीड़िता के सिर के दाहिने हिस्से पर अपनी दाहिनी मुट्ठी से पीछे से वार करते हुए दिखाया गया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। फिर हमलावर पीड़िता पर खड़ा होकर उसके चेहरे और ऊपरी धड़ पर वार करता रहा। संदिग्ध 1 मिनट बाद सुविधा से बाहर चला गया। हमले के बाद पीड़िता घबरा गईं और सिर गर्दन में दर्द की शिकायत की। फॉक्स 6 मिल्वॉकी के अनुसार अधिकारियों ने उसके हाथों पर थोड़ा खून देखा। बॉडी कैमरा पर कथित क्रिस्टोफर फोर्ड की अधीरता दिखती है। समस्या ये है कि हमारे पास हर तरह के लोग हैं जिन्होंने कुछ देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी पता नहीं है कि उन्होंने क्या देखा। तो इसका मतलब है कि मुझे यही रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं काला हूँ और 6 फुट का हूँ। वो क्या है? क्योंकि मैं काला हूँ और 6 फुट का हूँ। ये इसलिए नहीं है कि तुम काले हो और 6 फुट के हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम काले हो, 6 फुट के हो, काली जैकेट पहने हुए हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारा संदिग्ध है। ये जैकेट नहीं है, ये हुडी है। खैर, ये फिर भी काली जैकेट है। समझ गया भाई, मुझ पर भरोसा करो। जैसे मुझे यहाँ किस लिए रोका गया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काला हूँ, 6 फुट लंबा हूँ और काली हुडी पहनी है, तो मुझे यही खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ। हाँ, ये नस्ली प्रोफाइलिंग है। ये बिल्कुल भी नस्लीय नहीं है। जो तथ्य हमें दिए गए हैं सर, वही हैं। मैं वादा करता हूं भाई, पता होता तो आपको भी शामिल करता। हाँ, लेकिन सुनो, जब मैं आया तुम एक दरवाजे से बाहर आए। मुझे नहीं पता तुम कहां से आए थे। सिर्फ बैग न होने से यह साबित नहीं होता कि अंदर का बैग तुम्हारा नहीं। सुन रहे हो, समझे? मैं बस अपना काम कर रहा हूं भाई। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्योंकि तुम दिए गए हुलिये से मेल खाते हो, मैं यही बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ किसी चीज में गड़बड़ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता भाई। 113। मुझे कपड़ों का बेहतर विवरण और एक नाम चाहिए, और कुछ नहीं। उसने मुझे रोका क्योंकि उसने कहा कि मेरा हुलिया इन इमारतों में से किसी एक में हुई घटना के संदिग्ध से मिलता है। और मैंने कहा काली पैंट। पक्के तौर पर काली पैंट थी, सही? ठीक है, मैं सच में आपकी सराहना करता हूं भाई। मुझे पता है ये वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। अब लग रहा था कि कथित क्रिस्टोफर को छोड़ दिया गया है, जब तक अधिकारियों ने जिस लिफ्ट से वो बाहर निकला था उसमें वो चीजें मिली जो शायद उसकी थीं। ये वाला कहाँ गया? मुझे नहीं पता था हांस कहाँ है। ओह, वो यही है। क्या हमारे पास कोई एडी है? नहीं, इस पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट है। मैंने सुना सिक्योरिटी वाली महिला बोली, ये वही आदमी नहीं है जो अंदर आया था, लेकिन फिर भी रुकी नहीं। उसने नीली पैंट पहनी थी, तो मैंने उसे जाने दिया। ये आदमी यही मिला था, वो बाहर आया था। क्या तुम उसे नहीं बताते कि वो मेरे साथ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन क्या सुरक्षा देख सकती है? वे देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर नहीं है। तो दूर से। हाँ। मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है, मैंने उस आदमी की जांच नहीं की थी। छोड़ने से पहले करनी चाहिए थी। ये बहुत बेवकूफी थी। वो जरूर वही है। 123।
इसे 27 पर चला दो कृपया। अंतिम नाम फोर्ड, पहला क्रिस्टोफर, सामान्य वर्तनी, पुरुष अश्वित। सही, गाड़ी वाले फोर्ड की तरफ। कोई मध्य नाम का अक्षर नहीं। जो खुद को क्रिस्टोफर बता रहा था वो भागने ही वाला था, लेकिन अधिकारी उसे समय रहते पकड़ने में सफल रहे। क्रिश, अरे उस गाड़ी में मत बैठो, अरे उस गाड़ी में मत बैठो। रुको, तुम लिफ्ट से बाहर आए थे, बैग मिल गया था। चलो मुझसे बात करो। खुद को देखो। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, तुम जा नहीं सकते, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, समझे? मैंने समझा। अब तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें वापस आकर मुझसे बात करनी होगी। वापस आओ और मुझसे बात करो, वापस आओ और मुझसे बात करो। जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से अब तक जो कुछ हमारे पास है वो तुमसे मेल खाता है। तुम लिफ्ट से बाहर आए थे। किसी को देखो जिसने काली पैंट पहनी है। हम या तो तुम्हें शारीरिक रूप से हिरासत में ले सकते हैं या फिर तुम मेरे साथ चलकर बात कर सकते हो। ठीक है, वापस आकर मुझसे बात करो। मैं यहीं पर तुमसे बात कर सकता हूँ। अगर तुम बारिश में यहाँ बाहर खड़े रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं तो बस तुम्हें गर्म और सूखा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ फुटपाथ पर आ जाओ। मैं यहीं पर तुमसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है? फिर कॉल आती है, अश्वेत पुरुष। बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बोलने दूंगा, ठीक है? अश्वेत पुरुष, 6 फुट लंबे, छोटे बाल, काली हुडी में। उन्होंने उसे बदलकर हुडी कर दिया। उन्होंने कहा था काली पैंट, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा तुम जा सकते हो। सही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो जानकारी उन्हें मिली है उसमें थोड़ी विरोधाभासी बातें हैं। हमें इसे सही करना होगा, मुझे संतुष्ट करना है। मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। और मैं आपको वादा करता हूं, हम इसे पक्का साबित कर सकते हैं। अगर कोई कहे नहीं, यह बिल्कुल वो नहीं है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा भाई। अभी किया, तुम सही हो, तुम सही हो। और फिर और जानकारी सामने आई और मुझे वो करना है, मुझे वही करना है जो मुझे करना है। ठीक है, ठीक है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, जैसे तुम मेरे साथ ईमानदार थे, मैं भी रहूंगा। यही मेरी सवारी है। मुझे पता है, माफ करना कि वे तुम्हें लेने आए, लेकिन जब तक सब साफ नहीं हो जाता मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे बिना वजह हिरासत में नहीं लिया गया। क्या वह इलाज मिलता है? नहीं। मुझे यहाँ इलाज नहीं मिला। तुम क्या कर रहे थे? मैं नीचे बैलेंस इस्तेमाल करने आया था और फिर बाहर आ गया। वह रुक गया, बस इतना ही। तुम बस अंदर इस्तेमाल करने गए थे? हाँ। वो बस कोच ही होगा। मैं इस सड़क पर चल रहा था और अपने रॉक का इंतजार कर रहा था भाई। मैं ट्रेन हाउस से आ रहा था भाई। मैं आज रात अपने रॉकेट का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ था? मुझे जाकर चेक करने दो। मुझे नहीं पता, ये एप्पल्टन है, सही? हाँ, एप्पल्टन के नीचे सिविल स्प्रिंग्स। मैं अपनी सवारी का इंतजार करते हुए चलने लगा, खड़ा नहीं रहना चाहता था। हैप्पी बात। तुम्हें आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें 1 साल के लिए सर्विस में रखूंगा, मैं आग लगा दूंगा। मुझे लगता है ये 1 मील है, मुझे लगता है ये 5 मील है, मुझे नहीं पता। ये कई मील है। वो मेरा खेत था। मैं बस इतना कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ये एप्पल्टन और सिल्वर स्प्रिंग से है। रास्ते में और भी कई जगहें होंगी जहां रुककर पेशाब कर सकते हैं। मेरे पास हमें उस व्यक्ति की जानकारी मिल रही है ना? मैं उसे कथित क्रिस्टोफर कहती रही क्योंकि असल में उसका नाम क्रिस्टोफर है ही नहीं। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उसने मुझे पुलिस की 5 गाड़ियों के लिए कैसे रोक लिया। जैसे मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूँ कि मुझे कैसा होना चाहिए। जाहिर है अभी कुछ हो रहा है ना? अब तुम क्या सोचते हो? किसी से डरने की इजाजत है? मुझे नहीं पता, डरने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने हमेशा इज्जत दी है। फिर भी मैंने कभी अचानक तुम्हारे पास बैठकर खुद को इतना सहज नहीं पाया। तो जो नाम तुमने मुझे दिया था वो किसी के साथ मेल नहीं खाया, ठीक है? तो तुम्हारा सरनेम क्या है? और मेरे बारे में? मैंने तो अभी तुम्हें अपना नाम बताया है। तुम्हारा असल सरनेम क्या है? मेरा नाम क्रिस फोर्ड है। ठीक। मैंने आपको अभी बताया। मध्य नाम का पहला अक्षर है, कोई मध्य नाम का अक्षर नहीं है। कोई मध्य नाम का अक्षर नहीं है। आपका जन्मदिन कब है? ठीक है,
हे भगवान। डिस्पैच। क्या आप अंदर जाना चाहेंगे जहां सूखा और गर्म है? मैं यहीं ठीक हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पैदल आए हो, तो फिर तुम सब गाड़ी क्यों चला रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सूखा क्यों हूँ? ये तो गीला है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो गीला है। ये तो वैसे भी नहीं बोल रहा भाई, एकदम फुहार है। अभी है 20 मिनट की फुहार। ये फुहार है, मतलब ये नहीं है। तेरा क्या मतलब है भाई? मैं उसे लेकर परेशान नहीं होना चाहता। ये अजीब है भाई। तू कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है भाई, ताकि तू मुझे गिरफ्तार कर सके या जो भी तू करना चाहता है वो कर सके। तू बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी। कुछ समय से काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जाते। मैं समझता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी हर अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ, जबकि आपको ऐसा न करने के लिए कहा गया था। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आपकी बात सच हो। अगर आप बस ऐसे ही घूम रहे हैं। जहाँ किसी को कई अधिकारियों द्वारा रोका जा रहा है, भाई लकी आपसे मिल रहा है और मुझे नहीं देख रहा है। जैसे आप कहाँ हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा दस्त होने वाला हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप एप्पल्टन और सिल्वर स्प्रिंग से कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा था कि मैं सवारी का इंतजार कर रहा था। नहीं। आप एक दोस्त के घर से एप्पल्टन से सिल्वर स्प्रिंग तक पैदल चले। आप कहाँ जा रहे थे? आप इस दिशा में क्यों जा रहे थे? अगर आपने मुझे गिरफ्तार नहीं किया तो मैं इतने सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। आप सिर्फ जांच के लिए हिरासत में हैं। मैं अब कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। ठीक है। क्या आपके पास पहचान पत्र है? आपने हमें दिया था। उसने मुझे एक नाम और एक आदमी बताया था। ये किसी के नाम पर नहीं है। आपने सही जानकारी दी थी। मैंने उसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। आइए फिर से दोहराते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास सही जानकारी है। तुम्हारा सरनेम क्या है दोस्त? क्रिस फोर्ड। फोर्ड। क्या क्रिस्टोफर है? क्रिस। इसे स्पेल करो। CHRIS। ये क्रिस्टोफर नहीं है। ये क्रिस्टोफर नहीं है। मिडिल इनिशियल। मिडल इनिशियल नहीं। जन्मदिन। क्या आपके पास विस्कॉन्सिन आईडी है? नहीं, मेरे पास नहीं है भाई। क्या आपके पास तभी विस्कॉन्सिन आईडी थी? हाँ, मेरे पास थी। अब मुझे लगा था कि आपका नाम क्रिस्टोफर है, पूरा नाम। मैंने कहा था क्रिस। मैंने आपसे पूछा था, मुझे लगा था आपने हाँ कहा था, बस इतना ही। पुलिस ने उसकी पहचान 32 वर्षीय जर्मन मैक्लेमोर बताई। जर्मन, जो अब भी खुद को क्रिश बता रहा था, ढोंग जारी रखता रहा। तुम्हारे पास कोई हथियार या कुछ भी अपने पास नहीं है? बॉस, ओह ठीक है, नहीं मैं बस तुम्हें हल्का सा टटोल लूं। सिर्फ बाहर से। तुम मुझे छू नहीं सकते। भाई। तुम्हारा कैमरा? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। क्या आपने मुझे कोई अपराध करते देखा या कुछ ऐसा? आप हाल ही में हुए अपराध की पहचान से मेल खाते हैं। आप उसी बिल्डिंग से बाहर आए जहां हमें भेजा गया था, और उसी लिफ्ट से भी निकले जिसमें उस व्यक्ति का बैग था। क्योंकि मैं लिफ्ट ले रहा हूँ। आपने कहा था कि आप बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लिफ्ट में क्यों थे? उसने कहा मैं वहां क्यों होता। आई, ये लोग ये सारी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तुम लिफ्ट से बाहर आए। ये सारी चीजें सुरक्षित बनाने के लिए की जाती हैं। हम कुछ भी नहीं बना रहे। ये सब तथ्यात्मक जानकारी है और कुछ भी झूठ या बनाया गया नहीं है। हाँ, मुझे यहीं रोका जा रहा है। ये क्या बकवास है? एप्पल्टन में नॉर्थ हिल्स ड्राइव। भाई, मैं यहीं अफसरों के पास एप्पल्टन चला रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? म्यूजिक स्ट्रॉन्ग। पॉल। मैं फेसबुक लाइव पे हूँ ताकि सब देख सकें। ठीक है, ठीक है। सही है। उम्मीद है वे समझेंगे कि हम यहाँ जांच के लिए आए हैं। हाँ। तो बस यही है। उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने मुझे फ्रेडर अस्पताल में जाने दिया और फिर वापस सड़क पार आकर कहा जैसे, ओ अब आपको फिर से हिरासत में लिया जा रहा है। किस वजह से? किस वजह से? इस जांच के लिए। हाँ, आप रिवर्न से मेल खाते हैं। आपने वहां अंदर यही कहा था, आपका लहजा भी वैसा ही था। आपने वहां अंदर यही कहा था, है ना? आप सही हैं। आपने हमारे व्यक्ति के विवरण से मेल खाया। क्या आपने वहां अंदर ऐसा नहीं कहा था? आपने कहा था कि उसे एक काली जैकेट मिली। उसने कहा था कि उसके पास एक काली जैकेट है। हाँ, काली हुडी। सुनिए, मैंने एक हुडी पहनी है जिस पर शब्द लिखे हैं। उस पर लिखा है हुरी। उसमें पीला नीला रंग है। आपके पास साफ तौर पर एक हरे रंग का बैग है। उन्होंने कहा था हरा बैग। मेरे पास वो बैग बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें शामिल नहीं था, या साफ साफ कहिए? मेरे पास वो बैग बिल्कुल नहीं है। सही है, देखिए बिल्कुल साफ है। हाँ, 20 मिनट दें, हम जान लेंगे आप शामिल हैं या नहीं। मैं बस वहाँ 20 मिनट से ही बैठा था। और देखिए, मैं आपको जहां जाना है वहां छोड़ दूंगा, अगर ऐसा है। मैं कार में बैठने जा रहा हूँ। जर्मन अब भी असली नाम नहीं बता रहा, फिर भी अधिकारी उसे गिरफ्तार करने से नहीं रुके।
ठीक है क्रिस, आगे बढ़ो और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम्हें मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम वापस अपनी माँ के पास जा रहे हो। शांत हो जाओ। अब तुम्हें हिरासत में लिया गया है क्योंकि तुम सिर्फ एक संदिग्ध नहीं हूँ। चलो, इसे अपने पास मत रखो। अपनी हथकड़ी रखो, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अपने हाथ ढीले करो भाई। ठीक है, तो आप लोग मुझे दिखाओ, तो मुझे दिखाओ कि मैंने क्या किया। हमें अभी तुम्हें कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे दिखाना पड़ेगा भाई। नहीं, तुम अभी हथकड़ी लगाकर हिरासत में हो। मैं कार में नहीं बैठ रहा हूँ भाई। मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे हिरासत में क्यों लिया गया? आपने मेरा फोन भी ले लिया, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये क्या है? हमने फोटो देखी, आप उस इमारत के अंदर मौजूद व्यक्ति के हुलिये से मेल खाते थे। सोचो मत, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं भाई। इसमें हैरानी नहीं कि तुम सब यहाँ हो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें मुझे दिखाना होगा। क्या हम नेकर को पॉल की जगह ले सकते हैं ताकि वो पीड़ित के साथ फ्यूल टेक का काम कर सके? क्या ये संभव है? किस पीड़ित के साथ? कहा कौन सा पीड़ित? फिल टेप क्या है? वो क्या है सर, वो क्या है? Photographic car। उसकी चिंता मत करो। चिंता कैसे न करूं जब मैं हथकड़ी में हूं? कैसे करूं? मैं हथकड़ी में हूं। मुझे नहीं पता वो अभी रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। जर्मन मैक्लेमोर को एक स्वास्थ्य सुविधा में कर्मचारी को चोट पहुंचाने और अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अब याद कीजिए कि बॉडी कैम में पहले जर्मन को शुरू में जाने के लिए आजाद छोड़ दिया गया था और उसे उस गहरे रंग की एसयूवी में लगभग बैठते हुए देखा गया था। अधिकारियों ने कार की नंबर प्लेट चेक की, जिससे पता चला वह 33 वर्षीय तायाना स्टैंटन के नाम थी। फॉक्स 6 मिल्वॉकी के मुताबिक पुलिस ने तायाना से मेमोरी केयर फैसिलिटी की घटना की लिखित जानकारी मांगी, लेकिन तायाना ने हमले या संदिग्ध को जानने से इनकार किया। पता चला तायाना उस मेमोरी केयर फैसिलिटी में काम करती थी और उसका पीड़िता से विवाद था क्योंकि उसे नौकरी से डिमोट कर दिया गया था। अब याद कीजिए, वो व्यक्ति जिससे जर्मन फोन पर बात कर रहा था, तो बताया जाता है कि वो तायाना थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो जर्मन तायाना का कजिन है। तायाना स्टैंटन ने पीड़िता पर हमला करवाने से इनकार किया, लेकिन उस पर हेल्थ केयर फैसिलिटी में कर्मचारी को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप है। जर्मन मैक्लेमोर ने अपने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी। हालांकि तायाना स्टैंटन ने अपने आरोपों के लिए दोषी होने की बात स्वीकार की। जुलाई 2025 में उसे 2 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। फॉक्स 6 मिल्वॉकी के अनुसार तायाना को 120 दिन वॉकेशा काउंटी जेल में प्रोबेशन के तहत हूवर रिलीज सुविधा के साथ बिताने का आदेश मिला, जो वर्क रिलीज जैसी है। जहां तक जर्मन मैक्लेमोर की बात है, उसे उसके आरोपों में दोषी ठहराया गया और एक विस्कॉन्सिन जज ने उसे 3 साल की जेल और उसके बाद 2 साल की विस्तारित निगरानी की सजा सुनाई। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो विस्कॉन्सिन डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस की जेल में सजा काट रहा है। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। हम कल एक नए केस के साथ मिलेंगे।